वेलकम टू हस्ताक्षर। आज काफी अरसे बाद बात हो रही है हमारी। तो पिछले एपिसोड में क्या हुआ था और उसे कहाँ छोड़ा था वो बता देता हूँ। बात यहाँ छूटी थी कि अगर दुनिया का सर्जन शून्य से हुआ है तो शायद भगवान की जरूरत ही नहीं उसे शुरू करने के लिए। और पॉडकास्ट खत्म होने से पहले मैंने ये बताया था कि हर एक चीज 0 या 1 नहीं होती, या हर एक चीज ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। तो बात करते हैं कि भगवान के मायने मेरे लिए क्या है। तो उस पर एक छोटी सी कविता लिखी थी, वो पढ़ के सुनाता हूँ। दुआ उससे बस कभी कभार ही करता हूँ, उस खुदा को बहुत कम ही याद करता हूँ। जब सबके मुंह मोड़ने से अकेला होता हूँ तब मैं दुआ और फरियाद करता हूँ, वरना तो उस खुदा को बहुत कम ही याद करता हूँ। इबादत भी उसकी कहाँ अच्छे से कर पाता हूँ। खराब हालातों में उसे पत्थरों में ढूंढता नजर आता हूँ। जाहिर है ऐसा ही होना था, बिना जरूरत के उस खुदा को याद ही कहाँ करता हूँ। खुशियों की लहर पे बैठ पूरी दुनिया घूमाता हूँ। जब तूफानी जिंदगी से मुलाकात होती है तभी तो लफ्ज़े कश्ती ऐ खुदा जोर से पुकारता हूँ, वरना तो कहाँ इन लफ्जों को भी कभी दोहराता हूँ। पर ध्यान रहे, मजहब नहीं है खुदा में मेरा, यकीन है ये हर बार इंसानों में टूटा हुआ। वैसे तो जिंदगी ईमानदारी और मेहनत की जीता हूं, तभी तो नाउम्मीद की के मौसम में खुदाए उम्मीद को याद करता हूं, वरना तो उस खुदा को बहुत कम ही याद करता हूं। तो जो बात हमारी पिछले पॉडकास्ट में हुई और जो अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भगवान मेरे लिए क्या है, ये दोनों चीजें बहुत ऑपोजिट, या यूं कहूं कि डिफरेंट डायरेक्शंस की लग रही है। तो काफी अलग नजरिया दिखाई पड़ता है यहाँ पे मेरा खुदा की तरफ का। तो ऐसे क्यों? अभी पिछले एपिसोड में तो मैंने बताया था कि मैं साइंस में बिलीव करता हूँ और मेरे जैसे किसी भी इंसान को जो साइंस में बिलीव करता है शायद भगवान में कम ही बिलीव करना चाहिए या कम ही विश्वास रखना चाहिए। तो फिर ऐसे क्यों? अचानक से खुदा भगवान मेरे लिए सब कुछ क्यों? बात ऐसी है कि अगर डिबेट करनी होती कि who's better or who's true, who's right, science or God, I could have 10 other arguments just like how I did last time. जैसे कि मैंने 10 अलग अलग चीजें बताई थी लास्ट टाइम जो समझाती है कि शायद भगवान एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी ही 10 चीजें मैं आज फिर से भी बता सकता हूँ जो शायद आपको बिलीव करने में मजबूर कर दे कि हाँ भगवान है। But let's not go there. Let's not debate whether God is true or science is. What I want to talk about is what is the concept of God to me. तो बात ये है कि मैं भगवान में सबसे ज्यादा क्यों विश्वास करता हूं जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं भगवान के पास लौट के क्यों आता हूं जब मेरे पास और कहीं जाने के लिए बचा नहीं होता। मैं उस लफ्ज, उस शब्द या उस चीज पे वापस क्यों आता हूं जिसमें मैं विश्वास ही नहीं रखता। भगवान, गॉड।
तो ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि भगवान के मायने क्या है मेरे लिए। और इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज होप। मेरे लिए एक उम्मीद का काम करता है ये शब्द, ये लफ्ज, ये वर्ड। होप is simply a positive attitude and mindset. A hopeful person refuses to be negative in any ways. Although they recognize and deal with their problems, they stay positive in their thoughts until the problems are resolved. इंसानों का दिमाग कुछ ऐसे बना है कि हम उम्मीद पे जीते हैं। We live on hope. Humans feed on their emotions. We are an emotional animal, not just a social animal. हम हमारी भावनाओं पे, हमारी इंस्टिंक्ट्स पे, हंसी पे, खुशी पे ज़्यादा जीते हैं। और मेरे लिए भगवान बस वो ही है। कुछ चीज़ें जो मेरे साथ हुई है और उनका कंट्रोल मेरे पास नहीं था या मेरे हाथों में नहीं था, तो ठीक है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा भरोसा सब में से उठ गया है, तो ठीक है। आखिरी उम्मीद है जो मेरी, जो शायद कभी नहीं टूटेगी, और वो है भगवान, खुदा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट मत करो। Hopeful people do accept their problems, but they deal with them and they stay positive throughout. पॉजिटिव रहना, सकारात्मक विचार शक्ति बहुत जरूरी है लाइफ में। You could be at the lowest point in your life and thinking that your life is gonna end, but hope will make you think that it just may be a new beginning. That's what hope is. That's what hope does to you. उम्मीद एक ऐसी ताकत है जो आपको गिव अप करने से रोकती है। आप में वो इनविजिबल एनर्जी बनाए रखती है जो आपको अपने हालातों से लड़ने की ताकत है। तो उम्मीद बनाए रखिए, चाहे वो किसी भी चीज में हो, किसी भी जगह में हो, या किसी भी एक लफ्ज या कॉन्सेप्ट में हो। जरूरी नहीं है कि भगवान में बिलीव करना है। वो भगवान में भी हो सकता है, वो कर्मा में भी हो सकता है। कोई होगा जो साइंस में बिलीव करना चाहेगा, ठीक है, वॉट एवर सेल्स योर बोट। पर किसी एक ऐसी चीज में बिलीव कीजिए कि जो आपको आपके मुश्किल हालातों से गुजरने की ताकत है। अभी कुछ लोग ये बोलेंगे कि साइंस में बिलीव करने से भी तो हर एक चीज का जवाब मिल जाता है, तो क्यों ना हम साइंस में ही बिलीव करें और ऐसी भगवान जैसी चीजों में भरोसा ही ना रखें। ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे डिबेट करने या किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं बैठा हूं। पर बात एक यही है कि साइंस एक ऐसी चीज है जो हर एक चीज के लिए रीजन ढूंढती रहती। तो अगर कोई चीज हुई हमारी लाइफ में जो हमें समझ में नहीं आती, तो साइंस का एक्सप्लेनेशन ये होगा, ये चीज हुई है तुम्हारी वजह से, या ये चीज हुई है इस वजह से कि आप जो करना था वो नहीं कर पाए। You couldn't do what was supposed to be or need to be done, and you didn't give your 100%. That's why it did happen or it didn't happen. तो इससे एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, और वो ये है कि you lose control over your life. आप कहीं जाके ये सोचना शुरू कर देते हो कि शायद हर एक चीज़ दुनिया में हर एक रीज़न से होती है, और शायद मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है मेरी लाइफ पे, मैं कुछ कर ही नहीं सकता।
और यही चीज़ है जिससे दूर रहना ज़रूरी है. That thought process, those thoughts enable to grow negativity in your mind. And that's what you need to avoid. इसी चीज़ से दूर रहने की ज़रूरत है. So all in all, भगवान मेरा मज़हब नहीं है और मैं अब भी साइंस में बिलीव करता हूँ. Does that mean मैं भगवान में बिलीव नहीं करता? हाँ, शायद नहीं करता, बट कुछ हद तक करता भी हूँ. और ये शायद कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन जैसे ज़्यादातर दुनिया भगवान में भरोसा करती है, शायद मैं वैसे नहीं करता भगवान में भरोसा. मेरे लिए भगवान एक उम्मीद है. The concept of God is a source of hope to me when I need it. And that's about it. तो मेरा आपसे सवाल ये है कि what is hope to you? मैं ये नहीं पूछूंगा whether do you believe in God or not, or do you believe in science or not. इन दोनों चीज़ों की बात करके बात यही करना चाहता था कि आप दोनों में से किसी में भी बिलीव कर सकते हो, या आप दोनों चीज़ों में बिलीव कर सकते हो, दोनों कॉन्सेप्ट में बिलीव कर सकते हो. और आखिरी सवाल ये है कि what is hope to you? Where do you find hope in life? That's what you need to focus on. जिंदगी में उम्मीद बनाए रखिए, चाहे कितनी भी मुश्किलात या कितनी भी तकलीफें आए. उम्मीद ढूंढिए. हजारों चीज़ें हैं जिसमें आपको उम्मीद मिलेगी. आपके अपने लोग, आपका लाइफ पार्टनर, आपके साथ हुई अच्छी चीज़ें, आपके साथ हुई बुरी चीज़ें. उम्मीद हर एक जगह पे मिल सकती है, और वो निर्भर करता है आपके देखने के जरिए पे, आपके देखने के नज़रिए पे. वो निर्भर करता है आपके वो निर्भर करता है आपके देखने के नज़रिए पे. तो आप भगवान में बिलीव करते हो, शायद आप गलत नहीं हो. आप साइंस में बिलीव करते हो, नहीं, आप फिर भी गलत नहीं हो. मैं दोनों में बिलीव करता हूँ, और मेरी सोच ये है कि शायद मैं गलत नहीं हूं. तो जिसमें भी भरोसा रखना है रखिए, जिस भी चीज में बिलीव करना है कीजिए. उम्मीद को ढूंढिए. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू हस्ताक्षर.